जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल टीच क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 संस्कृत का सेट 2, हमने पिछले वीडियो में सेट 1 को पढ़ा चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। चलिए अब सेट 2 को शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, बाघ कहाँ खड़ा था? तो बाघ तालाब के किनारे खड़ा था। यह व्याघ्रपथी कथा में से लिया गया है। उसके नेक्स्ट है, आर्यभट्टम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टम आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया है। उसके नेक्स्ट है, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णस्य दानवीरता कर्णभार से संकलित है, कर्णभार से संकलित किया गया। उसके नेक्स्ट देखते हैं, एक देश दूसरे देश को देखकर क्यों जलता है? तो एक देश दूसरे देश को देखकर क्यों जलता है? तो उसके हर्ष यानी उसके खुशी से जलता है। उसके नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, व्याघ्रपथी कथा पाठ के नेक्स्ट है, व्याघ्रपथी कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो व्याघ्रपथी कथा पाठ के रचयिता पंडित नारायण जी ने व्याघ्रपथिक पाठ का लेखक है, यानी कि लिखे थे। उसके नेक्स्ट है, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार है जैमिनी ने मीमांसा दर्शन की रचना किया। तो उसके नेक्स्ट है, भास ने कितने नाटक किए था? तो भास ने मुख्य रूप से 13 नाटक कर दिए थे। उसके नेक्स्ट है, ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया था? तो ब्राह्मण रूप में इंद्र ने प्रवेश किया था, कर्ण से उसकी शक्ति मानने के लिए। उसके नेक्स्ट देखते हैं, देखिए स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ था। उसके नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो स्वामी दयानंद जी का जन्म टंकारा ग्राम में हुआ था। टंकारा ग्राम में हुआ था स्वामी दयानंद जी का जन्म। उसके नेक्स्ट है, प्राचीन संस्कृति का पहचान किससे होता है? तो प्राचीन संस्कृति का पहचान संस्कारों से होता है। संस्कारों से प्राचीन संस्कृति का पहचान होता है। उसके नेक्स्ट है, कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? तो कर्मवीर भीखनटोला का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? भीखनटोला का। उसके नेक्स्ट है, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो सिंदूर दान विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। किस संस्कार के अंतर्गत आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। एक उसके नेक्स्ट है, मरने के बाद कितने संस्कार होता है? तो मरने के बाद एक संस्कार होता है जिसका नाम होता है मृत को दाह संस्कार नाम होता है। मरने के बाद कौन एक संस्कार होता है जिसका नाम होता है दाह संस्कार। उसके नेक्स्ट है, भीखनटोला देखने कौन आया था? तो भीखनटोला देखने शिक्षक आया था। भीखनटोला देखने शिक्षक आया था। उसके नेक्स्ट है, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो स्त्रियों का रक्षक पति होता है। उसके नेक्स्ट है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक होता है माँ या माता। अब उसके नेक्स्ट देखते हैं कि 18 क्वेश्चन लिखा गया है, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी। उसके नेक्स्ट है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल या सेतु कहाँ है? तो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल या सेतु पटना में है। पटना में यानी कि गांधी सेतु पुल। उसके नेक्स्ट है, वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? तो वीरेश्वर अनाथों का भोजन देता था। भोजन देता था अनाथों को वीरेश्वर। उसके नेक्स्ट है, योग सूत्र का रचनाकार कौन है? तो योग सूत्र का रचनाकार है पतंजलि। पतंजलि योग सूत्र का रचनाकार यानी कि लिखे थे। उसके नेक्स्ट देखते हैं, देखिए लिखा गया नेक्स्ट कि गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम था पाटलीग्राम। पाटलीग्राम गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम था। उसके नेक्स्ट है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष? 2500 वर्ष पुराना है। उसके नेक्स्ट है, वाल्मीकि रामायण से कौन सी पाठ लिया गया? तो वाल्मीकि रामायण से मंदाकिनी वर्ण पाठ लिया गया है। देखिए आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें से किसी एक को सही मारना है। और मैं इस ऐसे में बिना ऑप्शन को एकदम डायरेक्ट
सही ऑप्शन देते जाता हूँ। तो उसके नेक्स्ट है विनय को कौन मारता, तो विनय को आकृति मारती है, आकृति मारती है विनय को। उसके नेक्स्ट है नीति श्लोका पाठ में घर को शोभा किसको कहा जाता है या माना जाता है, तो स्त्री को घर का शोभा माना जाता है नीति श्लोका पाठ के अनुसार। अब उसके नेक्स्ट है मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं, तो मंदाकिनी नदी में ऋषि लोग स्नान कर रहे थे। उसके नेक्स्ट है पटना का पुराना नाम क्या था, या पटना का पुराना नाम क्या है, तो पुष्पपुर। पटना का पुराना नाम था पुष्पपुर। उसके नेक्स्ट है प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था, तो प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र पटना में था। कहाँ था, पटना में। उसके नेक्स्ट है वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो वीरेश्वर का स्वभाव था दयावान था, यानी कि वो दयावान यानी दानशील था। उसके नेक्स्ट है आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे, तो आलसशाला में आग लगने पर भी 4 लोग नहीं भागा थे जो मूर्ख थे। उसके नेक्स्ट है देखते हैं नेक्स्ट क्या है, दिया गया है नर्क के द्वार कितने प्रकार के होते हैं, और जिसमें व्यक्ति का नाश होता है, तो नर्क के द्वार मुख्य रूप से 3 प्रकार है जिसमें व्यक्ति का नाश होता है। उसके नेक्स्ट है काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है, तो काम क्रोध और लोभ नर्क के द्वार है। उसके नेक्स्ट है खानदान की रक्षा किससे होती है, तो खानदान की रक्षा आचरण से होती है, आचरण से खानदान की रक्षा होती है। इसके नेक्स्ट है लोकप्रिय मैथिली कवि, यानी मैथिली कवि कौन है, तो लोकप्रिय मैथिली कवि विद्यापति। विद्यापति को लोकप्रिय मैथिली कवि कहा जाता है। इसके नेक्स्ट है मंदाकिनी नदी कहाँ है, तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के नीचे था, यानी कि चित्रकूट पर्वत के नीचे मंदाकिनी नदी है। उसके नेक्स्ट है स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है, तो स्वर्ग से भी सुंदर पाटलिपुत्र है, यानी कि पाटलिपुत्र के अनुसार पाटलिपुत्र है। उसके नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे, तो पाटलिपुत्र में भगवान बुद्ध बार बार आया करते थे। उसके नेक्स्ट है सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में, तो सुलभा का वर्णन रामायण में किया गया, रामायण में सुलभा का वर्णन किया गया। इसके नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, इसमें का हर एक क्वेश्चन बहुत भी आया इसमें। चलिए इसके नेक्स्ट है कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती, तो विद्या एक ऐसा धन है जिससे सभी को संतुष्टि मिलती है। उसके नेक्स्ट है पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो पटना में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। कब मनाया जाता था, गुप्त वंश काल में। इसके नेक्स्ट है कूटनिमित्तम काव्य के कवि कौन, तो कूटनिमित्तम काव्य के कवि दामोदर गुप्त है। दामोदर गुप्त ने कूटनिमित्तम का रचना किया था। उसके नेक्स्ट है मंदाकिनी वर्णम पाठ में कौन किसको संबोधित करता है, तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम सीता को वर्णित यानी कि संबोधित करता है, पुकारता है। उसके नेक्स्ट दिया गया है वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं, तो वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं, चित्रकूट में पहुँच जाते हैं। इसके नेक्स्ट है किस नदी पर गंगा सेतु सड़क बनाया गया है, तो गंगा नदी पर गांधी सेतु सड़क या पुल बनाया गया। इसके नेक्स्ट है किसके समय में पटना की रक्षा व्यवस्था, यानी कि किसके समय में पटना की रक्षा व्यवस्था सबसे उत्तम थी, यानी कि अच्छा थी, तो वह थी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा था। उसके नेक्स्ट है नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है, तो नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है, समुद्र में जाकर मिलती है। उसके नेक्स्ट है किसकी विजय होती है, यानी कि किसकी विजय यानी कि किसकी हार होती है, तो असत्य की हार होती है और असत्य की हार होती है और सत्य की जीत होती है। उसके नेक्स्ट है साधक किसको पार करता है, तो साधक मृत्यु को पार कर जाता है। किसको पार करता है, मृत्यु को। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं
देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है कि कौन गीत गाते हैं, तो देवता गीत गाते हैं, यानी कि यहाँ भारतवर्ष कविता के अनुसार यानी कि पाठ के अनुसार देवता गीत गाते हैं। उसके नेक्स्ट है किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो किसके गीत देवता, भारतवर्ष का गीत देवता भी गाते हैं। उसके नेक्स्ट है विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, तो विद्वान शोक रहित होकर परमात्मा को देखता है। किसको देखता है, परमात्मा को देखता है। उसके नेक्स्ट दिया गया है ब्राह्मण का मुख किससे ढका है, तो ब्राह्मण का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है या सोने से ढका हुआ है। चलिए यह वीडियो एंड हो चुका है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि, और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि आप इसी तरह के वीडियो आप हमेशा देख पाए। चलिए आज इतने ही। जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दीजिए।